Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I have taken a question on geometry. It's a very good question. ये question कल आया था मेरे पास as a doubt. थोड़ा tough है, so I thought of making a video on it and I have shared the best possible solution. तो पहले आप लोग खुद से इसे जरूर try करें और फिर ही solution देखें. Let me also tell you, if you're a serious CAT aspirant और आप चाहते हैं आपको आपके WhatsApp पे ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशंस आती रहे रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट एग्जाम्स, तो प्लीज गूगल फॉर्म फिल करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स वी हैव अ फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ हम डेली क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप अपने डाउट्स भी यहाँ पोस्ट कर सकते हो जिसका हम इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो हियर इज द क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने ट्राई किया होगा। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। ए बी सी डी एक रोम्बस है, ई और एफ मिड पॉइंट्स है बी सी और सी डी के। वी नो द लेंथ ऑफ ए ई एंड बी एफ एंड वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ए बी सी डी। एक काम करते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं जल्दी से। सो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ओके, एंड वी नो लेंथ ऑफ ए ई, वी नो लेंथ ऑफ बी एफ। ओके, तो एक बार लिख लेते हैं जो गिवन है इंफॉर्मेशन। ए ई की लेंथ है √83 और बी एफ की लेंथ है √107। सी वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ एबीसीडी। आई होप आप सबको पता होगा एरिया कैसे निकालेंगे रोम्बस का, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो यार अगर आपको डायगोनल्स की लेंथ पता होगी तभी आप एरिया निकाल सकते हो। तो एक काम करते हैं, डायगोनल्स बना लेते हैं। सो लेट अस जॉइन ए एंड सी एंड लेट अस जॉइन बी एंड डी। आई होप यार आप सबको पता ही होगा रोम्बस की प्रॉपर्टीज। डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये क्या होगा, ये दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट होगा, राइट। दैट मीन्स दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ एंड दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ। तो यार एक काम करते हैं, डायगोनल्स को ट्वाइस ऑफ ए और ट्वाइस ऑफ बी मान लेते हैं, राइट। सी आई हैव टेकन 2a एंड 2b क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो फ्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए आई हैव टेकन 2a एंड 2b। तो अगर ये लेंथ a है तो ये भी लेंथ a है, और अगर ये लेंथ b है तो ये भी लेंथ b है, राइट स्टूडेंट्स। नाउ सी स्टूडेंट्स, वी हैव टू यूज वन मोर प्रॉपर्टी हियर, जो हो सकता है आप सबको ना भी पता हो, वैसे पता होना चाहिए, राइट। वी ओनली हैव 2 months लेफ्ट नाउ, तो आई एम एज्यूमिंग कि ये चीजें आप सबको आनी भी चाहिए। एपोलोनियस थ्योरम। एपोलोनियस थ्योरम क्या होती है यार, बेसिकली हम इसको तब यूज करते हैं मान लो जब हमें मीडियन की लेंथ निकालनी है। तो ये मैंने मीडियन बना दिया वर्टेक्स ए से, लेट से ए डी। तो जब भी मीडियन के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली एपोलोनियस थ्योरम हो सकता है लग रही हो। एपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है कि जिस पे आपने मीडियन बनाया है, जिस साइड पे आपने मीडियन बनाया उसको थर्ड साइड मान लो, तो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर, राइट। मीडियन का स्क्वायर मतलब एडी का स्क्वायर प्लस जो थर्ड साइड है उसका आपने आधा लेना है। तो या तो आप बी डी ले लो या आप सी डी ले लो, राइट, उनका स्क्वायर। So this is Apollonius theorem. Okay, students. Now, students, just look at this rhombus. Can I say E is the midpoint? So if you look at this triangle ABC, right? Just listen to me, everybody. Look at the triangle ABC. E is the midpoint. Can I say AE is median, right? AE is median. Students, यहाँ पर अब हम Apollonius theorem लगाएंगे। अब देखो यार, अपोलोनियस थ्योरम लगानी तो ऑब्वियसली आपको रोम्बस की साइड को भी यूज करना पड़ेगा, राइट। रोम्बस को साइड, तो रोम्बस की साइड को आप कोई भी ले सकते हो। मैंने उसको 2x ले लिया। यू कुड हैव टेकन x आल्सो। देखो 2x मैंने क्यों लिया, क्योंकि फिर ये लेंथ भी x हो जाएगी और ये लेंथ भी x हो जाएगी, राइट। सो जस्ट टू अवॉइड फ्रैक्शन आई हैव टेकन 2x। नाउ स्टूडेंट्स, इफ आई अप्लाई अपोलोनियस थ्योरम इन द ट्रायंगल एबीसी, तो AB का स्क्वायर तो 2x का स्क्वायर दैट मींस 4x का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AC इज व्हाट, AC इज द डायगोनल 2a, तो 2a का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर। अभी मीडियन कितना है, √83, तो √83 मतलब 83 प्लस थर्ड साइड का आधा मतलब रोम्बस की साइड का आधा, उसका स्क्वायर, सो दैट इज x स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारी पहली इक्वेशन आ गई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो वील गेट ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 83 प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके, सो आई हैव जस्ट डिवाइडेड बाय 2। आई होप सबको पता लग रहा है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर plus x का square is equal to 83. You can say this is our first equation.
ऐसे स्टूडेंट्स आई होप आप लोग फिगर आउट कर पा रहे होंगे कि एफ मिड पॉइंट है, राइट? तो कहने से बी एफ इज द मीडियन। नाउ लुक एट द ट्राइंगल बी सी डी, ओके, लुक एट द ट्राइंगल बी सी डी, बी एफ इज द मीडियन। इस पे अगर मैं अपोलोनियस अप्लाई कर दूं, राइट, तो कहने से बी सी का स्क्वायर मतलब ट्वाइस ऑफ एक्स का स्क्वायर, सो ट्वाइस ऑफ एक्स का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर। बी डी का स्क्वायर मतलब जो डायगनल है मेरा 2b, उसका स्क्वायर, सो दैट इज 4 टाइम्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर। मीडियन वी नो इज रूट 107, तो उसका स्क्वायर इज 107 प्लस थर्ड साइड का आधा, भी थर्ड साइड का आधा मतलब रोम्बस की साइड का आधा, तो रोम्बस की साइड आई हैव टेकन 2x, सो x का स्क्वायर। अगेन स्टूडेंट्स, इफ आई सिंप्लीफाई दिस, I'll get twice x square plus twice b square is equal to 107 plus x square। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यार, तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर is equal to 107। Now this is another equation we have। Now students just see here, I've used 3 variables, I have 2 equations। तो यार अगर एक इक्वेशन और मिल जाए तो मेरे पास 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन हो जाएंगे, तो हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। Now स्टूडेंट्स ऑब्वियसली आप सबको नजर आ रहा होगा रोम्बस की साइड को मैंने 2x लिया है एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहां पर भी मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट मीन्स 2x का स्क्वायर, दैट इज 4x स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी वी हैव 3 क्वेश्चंस, वी हैव 3 वेरिएबल्स। अब हम इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो यार पहले तो एक काम करते हैं, बेस्ट क्या रहेगा, आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। नाउ इफ यू ऐड दीज टू इक्वेशंस, आई होप आप लोग फिगर आउट कर पा रहे हो, ट्वाइस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर, राइट, ट्वाइस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे पता है 4x स्क्वायर के बराबर है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बारी, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट, प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर is equal to 83 plus 107, that is 190। and I know that a square plus b square is 4x square। स्टूडेंट्स यहाँ मैंने 4x स्क्वायर पुट कर दिए, राइट, तो आई होप मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4x स्क्वायर इंटू 2 is 8x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, सो आई हैव 10x स्क्वायर is equal to 190। फ्रॉम हेयर स्टूडेंट्स आई कैन से x स्क्वायर इज इक्वल टू 90। तो यार देखो मेरे पास x स्क्वायर की वैल्यू 19 आ गई। अब स्टूडेंट्स देखो अगर आप अपने डायगोनल्स आपको पता लगेंगे तभी आप आंसर निकाल सकते हो। अल्टीमेटली आई हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b। Now put x square is equal to 19 in both the equations, है ना, x square is equal to 19 मैंने दोनों इक्वेशंस में पुट कर दिया। तो यार पहले इस इक्वेशन में 19 पुट कर देता हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ x स्क्वायर को 19 पुट किया, सो आई हैव ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू 107 माइनस 19, है ना, 107 माइनस 19 मतलब कितना हो गया, सो दैट इज 88। एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर मैं एक्स स्क्वायर 19 यहाँ पुट कर दूं, है ना, एक्स स्क्वायर को 19 यहाँ पुट कर दिया, इधर 19 पुट कर दिया, so कहने से ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर is equal to 83 माइनस 19, दैट इज 64। नाउ स्टूडेंट्स आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा है कि अल्टीमेटली देखो आपने क्या चीज निकालनी है, आपने निकालना है हाफ इंटू टू ए इंटू टू बी, half into 2a into 2b, which is basically twice of ab। this is what you have to figure out, right, twice of ab। देखो यार मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर a और b की वैल्यू मत निकालो। देखो आपको 2b स्क्वायर पता है ना, आपको 2a स्क्वायर पता है, आपने 2ab निकालना है। कहने से अगर मैं 2b स्क्वायर और 2a स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूं, if I multiply 2b square 2a square, I'll get square of this, right, I'll get square of this। तो बेसिकली मुझे ये चीज निकालनी है, twice of b square ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, राइट, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। आई होप ये सब लोग फिगर आउट कर पा रहे हैं, क्योंकि यार अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ट्वाइस ऑफ ए बी ही आ जाएगा, और यही चीज आपने निकालनी है। सो प्लीज डोंट फाइंड ए एंड बी, तो सीधा आप इसको मल्टीप्लाई कर लो और इसका स्क्वायर रूट ले लो। सो फाइनली आंसर विल बी स्क्वायर रूट में 88 इंटू 64। सो आई होप आप सबको पता ही है 64 का स्क्वायर रूट 8 है, तो 8 तो बाहर आ जाएगा, और रूट 88 को अगर मैं सॉल्व करूं, सो रूट 88 को अगर मैं सॉल्व करूं, सो दैट विल बी ट्वाइस ऑफ ट्वाइस ऑफ रूट 22। सो फाइनली स्टूडेंट्स वील हैव द आंसर 16 टाइम्स रूट ऑफ 22। सो 16 टाइम्स रूट ऑफ 22 इज द एरिया। काफी टफ क्वेश्चन है, बट आप देखो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टफ जरूर है, पर सीखने को बहुत कुछ है इस क्वेश्चन से। इस आपके रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज भी आपकी रिवाइज होगी, आप ये भी देख पा रहे हो कि कैसे हम एपोलोनियस थ्योरम को यहाँ यूज कर रहे हैं। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, हमें काफी मोटिवेशन मिलेगी इससे। थैंक यू एवरीवन।